सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। बीती क्लास में प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 को हम लोगों ने देखा, जिस प्रकार जो पाप में जीवन जी रहा है, पशु, पंगदार सर्प और उनका जो छाप अपने माथे पर लेने वाले और उसकी आराधना करने वाले, उनको क्या क्या दंड मिल रहा है, उसको बताने के बाद अध्याय 15 का वाक्य 1 से 4 तक वचनों में जो लोग इस प्रकार अपने माथे पर पशु का छाप नहीं लिया है, बल्कि अपने रक्त के द्वारा या प्रभु में विश्वासी जीवन जीते हुए विजयी बनकर स्वर्ग में मेमने के साथ है, उनको जो कृपा अनुग्रह जो मिल रहा है, उसके विषय में आज का क्लास है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 1 से 4 तक। रेवलेशन चैप्टर 15 वर्स 1 to 4। तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हुए शुरू करेंगे। मैंने अर्थात योहन ने स्वर्ग में एक और महान एवं आश्चर्यजनक चिन्ह देखा। हम लोगों ने देखा है कि अध्याय 12 के अंदर एक महिला का और पशु का चिन्ह के विषय में, अध्याय 13 के अंदर इस प्रकार उन अध्यायों का उस चिन्ह के साथ मिलाते हुए अध्याय 15 को उसके साथ जोड़ते हुए यहां पर सबसे पहले योहन लिखते हैं, मैंने स्वर्ग में ऐसा एक महान एवं आश्चर्यजनक चिन्ह देखा। क्या है? 7 स्वर्गदूत 7 विपत्तियां लिए थे। 7 स्वर्गदूत है, उनके हाथों में विपत्तियां हैं। ये अंतिम विपत्तियां हैं, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर का क्रोध पूरा हो जाता है। ईश्वर का क्रोध पूरा करने वाला अंतिम, हम लोगों ने इससे पूर्व में भी मनन चिंतन किया, जो 7-7 का 3 जोड़ा है, ये बताया था। मुहर का 7 गण हमें मन चिंतन कर चुका है। इसके बाद तुरहियों का 7 जो है तुरहियां, उसका उस गण को हम लोगों ने मनन चिंतन किया। अभी यहां पर 7 प्यालों का वर्णन करने वाला है और उसका इंट्रोडक्शन के तौर पर बताते हैं, ये जो आखिरी वाला जो विपत्ति अभी है, वो लास्ट है, वो अभी होने वाला है। इसके द्वारा ईश्वर का क्रोध पूरा हो जाएगा। क्रोध विपत्ति जो पंगदार सर्प की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, या पशु की पूजा करते हैं, उनके मूर्ति के सामने दंडवत करते हैं, राजा मनुष्य के आराधना करते हैं, उन लोगों को मिलने वाला दंड के विषय में, जो आखिरी विपत्ति के विषय में, जो आखिरी 7 के गण को बताने के पूर्व में, अब उनके सामने जो दंडवत नहीं करते हैं,
उनको क्या क्या कृपा मिल रहा है उसके विषय में। अब वाक्य 2 में, मैंने आग से मिले हुए कांच के समुद्र जैसे कुछ देखा। हम लोगों ने इससे पूर्व में भी स्वर्ग का उस नजारे के विषय में मन चिंतन कर चुके हैं। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 4 वाक्य 6 के अंदर किस प्रकार यहां लिखा, कांच का समुद्र जैसे स्वर्ग दिखता है। लेकिन यहां पर एक और बात थोड़ा ऐड किया हुआ है, वह है आग से मिले हुए करके। आग का कलर, वो सबसे पहली बात है, स्वर्ग की उस सुंदरता को और अधिक बढ़ा हुआ योहन ने देखा। पहले कांच का समुद्र जैसे था, लेकिन अभी उसमें आग से मिला हुआ, इसका मतलब वो कलर, वो लाल कलर और सुंदरता को बढ़ा करके दिखाया। ये बता रहा है, स्वर्ग की उस सुंदरता को यहां दर्शा रहा है। साथ ही साथ वहां पर जो लोग हम लोगों को मिले हैं, सब भाषा भाषियों से, सब राष्ट्रों से जो मिले हुए लोग, वहां पर जो पहलौठे के रूप में पहुंचा हुआ लोग, हम लोगों ने पीती क्लासों में मन चिंतन कर दिया, वह प्रभु के लिए, मेमने के लिए विश्वस्त रहकर अपना रक्त को भी बहाया था। रक्त का कलर लाल कलर है। यहां पर स्वर्ग का वो प्रतीक कलर के अंदर इस प्रकार शहीद लोगों का रक्तमय, वो किस रास्ते से, किस प्रकार वह उस स्वर्ग पहुंचा, इसकी ओर भी इशारा है। थोड़ा सा और आगे, जो लोग पशु, उसकी प्रतिमा और उसके नाम की संख्या पर विजयी हुए थे, वे लोग पशु का सामने या उस पंखदार सर्प के सामने, या जिनका नाम की संख्या 666, उस संख्याधारी उस पशु के सामने सिर नहीं झुकाया। अर्थात सत्य ईश्वर में विश्वस्त रहकर मसीह के साथ जुड़े रहने वाले लोगों की, उनके विजय के विषय में यहां पर लिखा हुआ है। वे कांच के समुद्र पर खड़े देकर के, अर्थात उस स्वर्ग राज्य में वे इस प्रकार पहुंचे हैं। जो लोग प्रतिमा और उसके पशु और पंखदार सर्प शैतान, उसकी आराधना नहीं किया, उसके सामने झुके नहीं। इसके बाद अगला शब्द है, वे ईश्वर की वीणाएं लिए। ईश्वर की वीणा का मतलब सबसे उत्तम, ये बताने के लिए ईश्वर का है, मूल्य का है सबसे उत्तम। इसके बाद जो गीत आने वाला है वो ईश्वर के साथ ईश्वर की आराधना किस प्रकार कर रहा है, इसके लिए ईश्वर की वीणा बजाने वाले और ईश्वर के दास मूसा का गीत। हमें मालूम है निर्गमन ग्रंथ के अंदर ईश्वर ने मूसा नबी को चुना इस्राएल जनता को मिस्र देश की गुलामी से बचाने के लिए। मिस्र देश पाप का एक प्रतीक है, गुलामी का प्रतीक है, शैतान के पूजा का एक प्रतीक है। वहां पर नाना प्रकार के देवी देवताओं के मूर्ति पूजा, और इजरायली लोग वहां पर बंधक थे, गुलाम थे। उससे छुड़ाने वाला मूसा समुद्र जब, लाल सागर जब पार किया, वहां पर मूसा के अगुवाई में हमें मालूम है मिरियम सब लोग नृत्य करते हुए गीत गाता हुआ। तो यहां पर विजयी लोग जिस प्रकार मूसा नबी ने मिस्र देश की गुलामी से छुड़वा करके वहां पर विजयी होकर के लाल समुद्र को पार करने के बाद जो गीत गाया, उसी प्रकार जो विजयी लोग स्वर्ग में ईश्वर की वीणाएं लिए हुए गीत गाता हुआ। और उसके बाद अगला लिखा हुआ है, वे मेमने का गीत गाते हुए। ये मेमने का गीत क्या है? ईसा मसीह संसार में आकर के
अपने मृत्यु के द्वारा, जो पास का जो रहस्य है उसके द्वारा इस संसार को पाप से और शैतान से, मृत्यु से सब मुक्ति प्रदान किया। तो क्रूस के उस पास का रहस्य का वो गीत है, वो विजय का गीत है। पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर मृत्यु का विजय का गीत है। मसीह के द्वारा हम लोगों को जो मुक्ति मिला वो इसके विषय में यहां पर बता करके दे रहा है। दूसरी बात, जो मिस्र देश के जो फरो इस्राएलियों को जो गुलामी में रखते थे, उनके समान आज रोमन सम्राट जो आदिम कलीसिया के ऊपर जो अत्याचार किया, जो रोमन सम्राट, वे अपना मूर्ति का पूजा करवाना चाहते थे या रोमन देवी देवताओं का पूजा कराना चाहते थे। जो नहीं करते थे, जो ईसाई लोग, उनके ऊपर अत्याचार करते थे। तो ये जो फरो हो या रोमन सम्राट हो, ये पैशाचिक शक्ति का प्रतीक है। हम लोगों ने बीती क्लासों में भी इस चीज पर मनन चिंतन किया। इसका मतलब जो मूसा नबी के द्वारा जो कार्य हुआ है वो एक प्रतीक मात्र था। इज़राइल को मिस्र देश की गुलामी से छुड़वा करके कनान देश पहुंचाना, वो एक प्रतीक था जो मेमने के द्वारा अर्थात ईसा मसीह के द्वारा सारे मानव जाति को पाप के चंगुल से मुक्ति देकर स्वर्ग राज्य के योग्य बनाना इसका एक प्रतीक मात्र था। अर्थात पाप पर, मृत्यु पर ईसा मसीह के द्वारा ही मुक्ति मिला है, उसका विजय गीत यहां पर गा रहे हैं। इसके बाद हम लोगों को वो विजय गीत मिलता है, सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर तेरे कार्य महान और अपूर्व है, राष्ट्रों के राजा तेरे मार्ग न्याय संगत और सच्चे हैं। प्रभु कौन तुझ पर श्रद्धा और तेरे नाम की स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय संगत निर्णय प्रकट हो गए हैं। ये बोल करके स्वर्ग में प्रभु की स्तुति आराधना करता हुआ हम पाते हैं। ये जितने भी वचन यहां पर अभी हम लोगों ने 3-4 जो वचन पढ़ा है, वो वचन पूरे का पूरा जो स्तोत्र ग्रंथ है उसे उठाया है। कहां से? स्तोत्र ग्रंथ 92:5, साम 92:5, साम 98:1, 98 और 145:6, 145:6, साम 86:10, स्तोत्र ग्रंथ 46:10, स्तोत्र ग्रंथ 72:11, साम 72:11 और आखिरी में साम 98:2, 98:2। इतना वचन यहां पर जो लिखा हुआ है वो इन स्तोत्र से उठा करके गीत बनाया है। स्तोत्र से उठाया हुआ गीत योहन ने स्वर्ग में सुना, एक नया गीत गाता हुआ। और जो कलीसिया और जो साम्राज्य के विरुद्ध, बुराई और भलाई के विरुद्ध जो लड़ाई है, अब अभी आगे के इसमें हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार विधर्मियों के ऊपर जो शैतान का छाप अपने माथे पर लिया, जो पशु का मुहर है वो संख्या, ये सब लेने वालों को क्या क्या दंड मिलने वाला है, वो अगले क्लास में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। जैसे स्वर्ग में सब लोग प्रभु का वीणा लिए हुए प्रभु की आराधना कर रहा है, स्तुति कर रहा है, उसी प्रकार निरंतर प्रभु की स्तुति आराधना करने का निर्णय करें। चलते फिरते यीशु नाम जपते रहेंगे। यीशु नाम में शक्ति है, यीशु नाम में मुक्ति है, यीशु नाम में विजय है, यीशु नाम में चंगाई है।
इसलिए उस यीशु का नाम निरंतर हम लेते रहेंगे। निर्णय कीजिए, उस यीशु के नाम पर हमें सफलता मिलेगी। हम अपने परिवार को समर्पित करें, प्रियजनों को समर्पित करें। सारे अंधकार की शक्तियों से, रोग कष्ट पीड़ाओं के शक्तियों से हमें मुक्ति मिले। हमारे मन में आनंद आवे, शांति आवे। पवित्र आत्मा प्रेम, आनंद, शांति से हमारे हृदय को भरे। जैसे स्वर्ग में निरंतर प्रभु की स्तुति गान करते हैं, उसी प्रकार प्रभु में रह करके प्रभु की स्तुति आराधना करने हम भी योग्य बने। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।